Bismillahirrahmanirrahim. Class 5th, subject maths. Dear students, today we are going to start unit number 2, which is HCF and LCM. But इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ रूल्स हैं जिनको देखना पड़ेगा. रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्लास 4th में जैसा कि HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स लिए थे. The first one is by prime factors method and तो स्टूडेंट्स डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा. अगर ये रूल्स हम इनको सीख लेते हैं तो फिर उसके लिए जो डिवीजन हम करेंगे या जो हम HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे हमें इन जो रूल्स हैं इनसे हेल्प मिलेगी. रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. द फर्स्ट रूल इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by the last 2 digits of a number divisible by 4. अब देखें, एक ऐसा नंबर जिसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है. अब जब भी हम नंबर्स लेते हैं उसके लिए हमें ये पता नहीं होता कि जो नंबर्स हम ले रहे हैं हमें उसके लिए चेक करना पड़ता है कि ये किस नंबर पे एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे. हम देखते ही उसकी पहचान नहीं कर सकते जब तक कि हम इन रूल्स को पहले अच्छे तरीके से स्टडी ना कर लें. So a number is divisible by 4 if the number formed by last 2 digits of a number is divisible by 4. अब कोई भी नंबर 4 पे डिविजिबल कब होगा? जब हम उस नंबर को, देखिए एग्जांपल में हमने लिया ना 84 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 21. तो लास्ट 2 डिजिट से जो आपके पास नंबर बन रहा है अगर वो डिविजिबल बाय 4 है, यानी मैं अगर एक नंबर यहाँ पे लेती हूँ 1284 डिवाइडेड बाय 4. अब ये नंबर 1284 है. इसमें आपने देखा कि लास्ट 2 डिजिट्स आपके पास जो है वो 84 है. 8 and 4 84. तो हमने इन 2 डिजिट्स को यहाँ पे चेक करना होगा कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं. अगर तो ये 4 पे डिविजिबल है इट्स मीन ये पूरा जो नंबर, पूरा जो हमारे पास ये जितने भी डिजिट्स हैं, ये हमने एक नंबर लिया, ये भी पूरा डिविजिबल बाय 4 होगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 2. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6. कोई भी नंबर 6 पे डिविजिबल कब होगा? इफ इट इज एन इवन नंबर. अगर वो हमारे पास एक इवन नंबर है एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. और अगर, सबसे पहले तो हमने ये चीज चेक कर लेनी है कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो इवन है. सेकेंड हमने ये करना है कि वो जो नंबर्स हमें गिवन है उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं हमने उन डिजिट्स को प्लस कर लेना है, यानी उनका सम कर लेना है. उनको प्लस करने के बाद फिर हमने चेक करना है कि जो हमें आंसर मिल रहा है अगर तो वो 3 के टेबल में अगर वो नंबर आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम कह देंगे कि ये आपके पास क्या है, डिविजिबल बाय 6 है. अब देखिए जैसे यहाँ पे नंबर लिया 918, इसको हमने ये चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं. तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इन 3 नंबर्स को प्लस कर लिया. 9 + 1 + 8 विच इज इक्वल टू 18. अब जो आंसर हमें मिला 18, हमने ये देखना है, ऐसा नहीं कि हम इसको 9 पे ही डिवाइड करके चेक करें, या सॉरी 6 पे डिवाइड करके चेक करें, बल्कि हमने इसको ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं. सो 3 पे डिविजिबल है ये नंबर, 18 है, 6 3s are 18. दैट्स वाई हम कह देंगे कि ये जो पूरा नंबर है 918 इट इज डिविजिबल बाय 6. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8. कोई भी नंबर जब हम ले रहे हैं हम उसको कहेंगे कि वो 8 पे कब डिविजिबल होगा, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8. जब भी आपके पास उस नंबर के हम लास्ट 3 डिजिट्स अगर लें एंड, अब देखें 6128, हमने चेक करना है ये 8 पे डिविजिबल है या नहीं. उसके लिए हमने इसके लास्ट 3 डिजिट्स लिए. वो लास्ट 3 डिजिट्स आपके पास कौन से होंगे, जो कि 1s 10s और 100 की प्लेस पे होंगे. तो इनको जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे, देखिए 128 को जब हमने 8 पे डिवाइड किया द आंसर इज 16. इट्स मीन हम यहाँ पे ये कह देंगे कि ये जो नंबर है 6128 ये भी 8 पे डिविजिबल है. ये तो हो गया आपके लिए 8 पे डिविजिबल होने का एक रूल. सेकंड, इसके लिए हम एक और पॉइंट लेते हैं. एक और हमारे पास रूल होता है
That is, if there are 3 zeros at its hundreds, tens and ones place, अगर आपके पास ऐसा हो, एग्जाम्पल, ठीक है, अब 7000 में आपने देखा कि इसकी वंस, टेंस एंड 100 प्लेस पे हमारे पास 3 जीरोस आ गए, ठीक है। अब इसको हमने 8 पे डिवाइड करना है, तो हम जैसे ही हमने इस नंबर को देखा, हमें इसकी वंस, टेंस और 100 प्लेस पे 3 जीरोस मिले, तो हमने फौरन से ये बात कह दी कि ये डिविजिबल बाय 8 होगा। अब फिर डिविजिबल चेक करने के लिए आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए फिर आप रफ वर्क करते हैं और इसकी प्रॉपर डिवीजन करते हैं। सेकेंड, आपके पास जो आ जाता है रूल नंबर 4, दैट इज इफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज exactly divisible by 9, then the original number is also divisible by 9। अब आप यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई भी डिजिट नंबर है आपके पास, अगर आप उसके डिजिट्स को ऐड कर दें, जैसा कि हमने यहाँ पे रूल नंबर 2 में कहा था कि हम डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, आप उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे रूल नंबर 2 में था कि आप उनको ऐड कर दें और वो डिविजिबल बाय 3 हो, तो हम कह देते हैं कि वो डिविजिबल बाय, वो नंबर जो है डिविजिबल बाय 6 होगा। लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 4 में आपने देखा कि जो नंबर है आपके पास, अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर हम उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस कर लें या उन सबको ऐड कर लें, और फिर हम देखिए कि जो हमें वहां पे आंसर मिलता है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 9, सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने नंबर लिया 99, 99 इज इक्वल टू 9 प्लस 9, तो हमने यहाँ पे देखा 99 में 2 आपके पास 9 आ गए, 9 प्लस 9 इज 18। अब 18 को आपने चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 9 है या नहीं, तो हमने देखा कि 18 इज डिविजिबल बाय 9, 9 2s आर 18, तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 9 है। डिफरेंट आप इनकी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1, 2, 3 और 4 होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब आपने ये देखना है कि आपकी एक्सरसाइजेज जो स्टार्ट हो रही हैं, एक्सरसाइज 2A, इसमें आपका HCF LCM आपने डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि पहले आपने इन रूल्स को अच्छी तरह से सीख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे HCF और LCM फाइंड आउट करने की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपका हो गया, रूल्स हो गए, कुछ 4 रूल्स थे। इनके अलावा कुछ रूल्स थे जो हमने प्रीवियस क्लास में, क्लास 4 में ये रूल्स हमने कुछ सीखे थे। वो रूल्स कुछ इस तरह से थे कि वहां पे हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 है, which one is divisible by 5, which one is divisible by 3 and which one is divisible by 10। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक दफा फिर उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हम उनको किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, रूल 1 ही मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, सॉरी अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट लूँ, if a number is divisible by 2, अब 2 पे कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, जब हम ये कह देंगे कि वो नंबर आपके पास इवन हो। if the number is even, या हम ये कह देंगे कि the number is ends with 0, 2, 4, 6 and 8। अगर किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट यानी उसकी वंस प्लेस पे आपके पास 0, 2, 4, 6 एंड 8 नंबर होंगे, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। एग्जाम्पल अगर इसकी मैं लूँ, फॉर एग्जाम्पल 488। अब यहाँ पे हमने इसको चेक करना है कि 488 2 पे डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमने वंस प्लेस पे इसका नंबर देखा कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है, दैट इज 8, तो हमने कह दिया कि 488 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 विद नो रिमाइंडर। यानी आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि जब आप उसको डिवाइड करें आपके पास रिमाइंडर वहां पे नहीं आना चाहिए। सो 488 इज डिवाइडेड बाय 2, तो
आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 244 और डायरेक्ट हमने इस नंबर को देखते हुए कह दिया कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 बिकॉज आपके पास इसके एंड पे इवन नंबर था और इवन नंबर जितने भी हैं वो सब आपके पास 2 के टेबल में आते हैं, 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। अब जो सेकेंड रूल हमारे पास है इसमें हमने चेक करना है नंबर 3 के लिए। हम कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 653। इस नंबर को हमने चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। अगेन एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स आपके पास रिमाइंडर कोई भी नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर 3 है और जो नंबर हमने लिया जिसको हमने चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं, दैट इज 653। अब इसके लिए हमारे पास ये रूल है कि हमने इन नंबर्स को ऐड करना है। जितने जो नंबर आपको गिवन है इसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को हमने ऐड किया और वो डिजिट्स ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा अगर वो 3 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ तो हम कह देंगे कि ये 653 जो है ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। अब इसको ऐड करके हम चेक कर लेते हैं। 6 + 5 11, 11 + 3 is 14। सो हमने देखा कि हमारे पास जो इनको सम करके जो हमें नंबर मिला दैट इज 14 और 14 3 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूं 63, तो 63 को आप चेक करेंगे 6 + 3 विच इज इक्वल टू 9। अब आंसर जो आपको मिला नंबर्स को ऐड करने के बाद दैट इज 9। अब 9 को हमने चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं, तो आपने देखा कि 3 9 का फैक्टर है, मीन्स 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर आपके पास आ रहा है वो जो नंबर, फॉर एग्जांपल हम 3 की बात कर रहे हैं तो हम अगर 3 के टेबल में 9 आ रहा है तो इट्स मीन 9 3 का मल्टीपल है। सो हमने देखा कि ये आपके पास डिविजिबल बाय 3 नहीं था, लेकिन सेकंड जो हमने एग्जांपल ली उसमें 63 नंबर था, 6 + 3 = 9, सो 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो हमने कह दिया कि 63 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट रूल 3 पे हम चलते हैं। रूल 3 में हमारे पास था नंबर 5। हमने ये चेक करना है कि कोई भी ऐसा नंबर जो हम ले रहे हैं वो 5 पे कब डिविजिबल होगा। अब उसके लिए आपके पास ये रूल है कि जब भी कोई भी नंबर आप लेते हैं उसका लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो, 0 या 5 उसकी वंस प्लेस पे आ रहे हैं, इट्स मीन वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं 350। ठीक है, अब इसमें आपने वंस प्लेस पे चेक किया, वंस प्लेस पे आपके पास नंबर 0 है, सो हमने कह दिया कि 350 इज डिविजिबल बाय 5। डायरेक्ट हमने विदाउट उसको प्रॉपर डिवीजन किए हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग इसको देखा कि इसका लास्ट डिजिट 0 था, इट्स मीन ये आपके पास डिविजिबल बाय 5 होगा। इसी के साथ अगर हम एक और एग्जांपल लें 655, तो यहाँ पे भी आप देखें 655 में लास्ट डिजिट है वंस प्लेस पे 5, सो हम कह देंगे कि ये 655 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। अब ये जो रूल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये आप क्लास 4 में इससे पहले सीख चुके हैं, लेकिन एक दफा से फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि HCF और LCM फाइंड आउट करने में हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। अब रूल नंबर 4 में हमने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 पे डिविजिबल होगा। उसके लिए हमने ये चेक करना है कि नंबर का लास्ट डिजिट विल बी 0। अगर तो वो 0 हुआ इट्स मीन आपके पास जो भी नंबर आप ले रहे हैं वो डिविजिबल बाय 10 होगा इफ इट हैज 0 एट इट्स वंस प्लेस। फॉर एग्जाम्पल 6300, फॉर एग्जाम्पल 11,000,
फॉर एग्जाम्पल 730। तो यहाँ पे आपने देखा लास्ट डिजिट इज 0 and 0 at its ones place। तो हमने यहाँ पे ये कह दिया कि ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 10 है। तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमने चेक कर लिया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10 के लिए। यहाँ पे हमने नंबर्स के लिए चेक कर लिया कि कब हम कह देंगे कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स है। उसके लिए रूल्स हमने देखे, 4 रूल्स हमने पहले किए जो कि आपके 5th क्लास के सिलेबस में है, और 4 रूल्स जो आप 4th क्लास के सिलेबस में सीखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2A। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2A में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक, सेकंड ट्रू फॉल्स एंड द थर्ड वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यूज हैं। अब ये जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं या एमसीक्यूज हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जितने भी हमने रूल्स किए इन्हीं को फॉलो करते हुए आपने इन सबको फिल करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? अब हमने ये देखना है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। हमने यहाँ पे कुछ 3 पार्ट्स हमें गिवन है, हमने इनको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। तो उसके लिए द फर्स्ट पार्ट इज 1996, सेकेंड इसका बी पार्ट जो है वो है 2000 एंड द सी पार्ट इज 23,606। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 4 होंगे या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें, द फर्स्ट पार्ट इज 1996। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से चेक करना है। देखें, रूल नंबर 1 हमारे पास था कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 कब होगा, इफ इसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 4 हैं, तो हम डायरेक्ट ये कह देंगे कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अब देखें लास्ट 2 डिजिट 96, हमने चेक करना है कि 96 डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। तो उसके लिए हम इसका रफर क्या करेंगे, 4 2s are 8 and 4 4s are 16, so we get 24, यानी 96 is exactly divisible by 4 with 0 remainder। तो हमने कह दिया कि 96 अगर डिविजिबल बाय 24 है, सो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या कह देंगे कि 1996 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। आंसर आप इसका कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 digits of the number is divisible by 4, so the given number is also divisible by 4। तो 4 के लिए हमने इसको चेक कर लिया, आंसर इसका हमने इस फॉर्म में लिखना है। सेकंड भी अब आपने इसी तरह से करना है पार्ट, और थर्ड पार्ट सी को भी आपने सेम मेथड से करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि जो नंबर्स हमें गिवन है वो डिविजिबल बाय 6 हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखा द फर्स्ट पार्ट इज 8622। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको चेक करना है कि डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। तो
उसके लिए डिविजिबल बाय 6 के लिए हमारे पास दो रूल्स थे। एक तो हमने ये चेक कर लेना है यहाँ पे कि उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है या नहीं। तो आपने देखा लास्ट डिजिट एट वंस प्लेस the number is 2, so we can say that this number 8622 is divisible by 6। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने इसको देखा कि लास्ट नंबर अगर 6 पे इवन नंबर है तो हम डायरेक्ट इसको कह देंगे कि दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। और सेकंड हमारे पास इसके लिए ये पॉइंट था कि जितने भी नंबर्स हैं अगर हम इनको ऐड करें 8 + 6 + 2 + 2, इस नंबर के अंदर यहाँ पे हमारे पास जितने भी डिजिट्स थे हमने उनको ऐड किया। 8 + 6 + 2 + 2 10 16 and 2 18, so the answer is 18 and 18 is divisible by 6, exactly divisible by 6 with no remainder। So 18 divided by 6 is equal to 3। अगर ये आपके पास 6 पे डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल है, तो हम कह देंगे कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, यानी हमने इसको सम करके 3 पे डिवाइड करना है। अगर वो 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये नंबर आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका वो कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, शो योर वर्किंग ऑल्सो। यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि कौन से नंबर्स, जो नंबर्स हमें गिवन है इनमें हमने देखना है कि विच वन इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। Which number is divisible by 3 but not divisible by 6? So first part इसका आपके पास आ जाता है 4707। तो स्टूडेंट्स डिविजिबल बाय 3 के लिए मैंने आपको जो सेकंड नंबर पे मैंने जो यहाँ पे रूल्स लिखे थे 4 रूल्स, उसमें हमारे पास ये था कि अगर हम इन डिजिट्स को ऐड करें और वो ऐसा नंबर हमारे पास हमें मिले जो कि 3 पे डिविजिबल है तो हम कह देंगे कि दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो पहले हम इसको 3 के लिए चेक कर लेते हैं, देन हम उसको 6 के लिए चेक करेंगे। अब जब हम इसको 3 के लिए चेक करेंगे 4707, यहाँ पे हमने देखा इफ वी ऐड द 4 digits we get 18। 4 + 7 + 0 + 7, the answer is 18 and 18 is divisible by 3। So this number 4707 is also divisible by 3। अब सेकंड इसी नंबर को हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 है या नहीं, बल्कि हमने इसको बताना है कि ये दिस नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। सो डिविजिबल बाय 6 के लिए हमारे पास जो रूल था उसमें हमने देखा, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। द फर्स्ट वन इज इफ द नंबर एट इट्स वन प्लेस इज एन इवन नंबर। सो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी वंस प्लेस पे जो नंबर है दैट इज एन ऑड नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर। सो हम डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट पे ही इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। सेकंड हमारे पास 6 के लिए ये रूल था कि अगर हम इसके डिजिट्स को ऐड करें 4 + 7 + 0 + 7, तो जो आंसर हमें मिलता है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। सो इस नंबर को हमने चेक किया, डिविजिबल बाय 3 है ये 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6, बट इसका फर्स्ट जो पॉइंट था वही हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ये आपके पास नंबर जो है ये इवन है या नहीं। तो आपने देखा कि ये नंबर इवन नहीं है बल्कि ये ऑड नंबर है। सो हम यहाँ पे कह देंगे
कि it is not divisible by 6. And the question number 7, with the help of rule of divisibility for 8, find out which of the following are divisible by 8. यहाँ पे हमने अब 8 के लिए इसको चेक करना है कि which number is exactly divisible by 8. तो उसके लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिया 4189 और सेकेंड इसका पार्ट हम ले लेते हैं 117,000. अब यहाँ पे हमने देखा 8 के लिए जो हमारे पास रूल था वहां पे भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था कि अगर जो नंबर हमें गिवन है उसकी 1, 10 और 100 प्लेस पे हमारे पास 3 जीरोस आ रहे हैं. मीन्स हम उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं अगर तो वो 0 हैं तो हम डायरेक्ट ये कह देंगे कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8. चेक भी इसको हम कर लेते हैं डिवाइड करके, बट हम डायरेक्ट अपने रूल के अकॉर्डिंग इसको ये कह देते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8. अब चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज 4189. अब इसमें हमने देखा ये तो हमारे पास एक पॉइंट था कि अगर उसके लास्ट 3 डिजिट 0 हो तो हम कह देंगे ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है. बट 8 के लिए हमारे पास रूल ये था कि अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स मल्टीपल्स हो 8 का तो हम ये कह देंगे कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. सो इसके लिए अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करें 4189, सॉरी यहाँ पे हम 189 इसके लास्ट 3 डिजिट्स लेते हैं. हम इसको चेक करते हैं कि डिविजिबल बाय 8 है या नहीं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे 8 2s are 16, द रिमाइंडर इज 29, 8 3s are 24. क्योंकि जब हम 8 4 पे जाते हैं तो वो 32 आ जाता है विच इज ग्रेटर देन 29. सो हम यहाँ पे 3 लेंगे विद रिमाइंडर 5. सो हमने कह दिया कि इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 8 नहीं है. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह देंगे कि द नंबर 4189 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. और यहाँ पे जब हमने देखा 3 थे तो हम कह देंगे कि 117,000 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो गया. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. चेक विद द हेल्प ऑफ अ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9. यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि कौन सा नंबर 9 पे डिविजिबल है. The first part is 1873 and the second part is 2457. 9 पे डिविजिबिलिटी के लिए हमने जो रूल देखा था दैट इज रूल नंबर 4. अब उसको हमने यहाँ पे फॉलो करना है. 9 के लिए हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास जितने भी जो नंबर हमें जो वैल्यू गिवन है उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं अगर हम उनको सम अप करें या उनको ऐड करें तो जो आंसर हमें मिलता है अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कह देंगे कि दिस नंबर 1873 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं 1 + 8 + 7 + 3. तो जब हमने इनको ऐड किया द आंसर इज 19. यहाँ पे हमने देखा इनको ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिला दैट इज 19 एंड 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 बिकॉज जब हम इसको डिवाइड करते हैं 9 3s are 18 हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है.
सो हम यहाँ पे कह देंगे कि 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सेकेंड नंबर की तरफ चलते हैं। द सेकेंड नंबर इज 2457। अब इसको जब हमने चेक करना है, जितने भी वैल्यू के अंदर डिजिट्स हैं उन सबको हमने सम करना है। तो सम करने से हमें जो इसका आंसर मिलेगा दैट इज 18। तो हमने चेक किया कि 18 इज डिविजिबल बाय 9। 9 2s आर 18। सो जो नंबर हमें गिवन है 2457 दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 2B पे। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स एंड MCQs। तो स्टूडेंट्स ये आपने खुद करना है इनको। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 2B में हमने HCF और LCM को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF बाय prime factorization method। The first question is 64, 148 and 60। अब स्टूडेंट्स जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जब हम HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज HCF बाय डिवीजन मेथड। इसी तरह से LCM के लिए जब हम लेते हैं तो वो भी फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन है और सेकंड मेथड हम उसको बाय डिवीजन मेथड लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स क्लास 4 में आपने फैक्टर्स बनाने सीखे थे। एक दफा फिर हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नंबर लेती हूँ 12। अब 12 के जब मैंने फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स थे। एक तो आप इसको ट्री डायग्राम से भी करते थे, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको ट्री डायग्राम से ही फॉलो करें तो हम देखेंगे कि ये नंबर 12 जब हमने चेक करना है यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि द नंबर 12 इज एन इवन नंबर, सो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 12 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं द आंसर इज 6। यहाँ पे हमें 6 आंसर मिलता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, यानी 12 के यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 6। अब फर्दर अगर हम 2 को उसके फैक्टर्स बनाएं तो वो आपके पास 1 और 2 ही होंगे। जब हम यहाँ पे 6 के फैक्टर्स बनाते हैं तो आपने देखा 2, 6 is an even number, so it is divisible by 2। और हमने देखा कि 2 multiplied by 3 is 6। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर जो कि फर्दर आपके पास जिनके फैक्टर्स नहीं बन रहे, 2 multiplied by 2 multiplied by 3, these numbers are the factors of number 12। 2 2s are 4 and 4 3s are 12। जब आप इनको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही नंबर आपको मिलता है जिसके लिए आप फैक्टर्स बना रहे थे। सो ये थोड़ा सा हमने इसको चेक कर लिया फैक्टर्स के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पे जब हम आते हैं 64, 148 एंड 60, इसके लिए हमने प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करने हैं, सॉरी इसका HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हम फैक्टर्स इसके इस तरह से बनाएंगे कि हमने यहाँ पे ये HCF के लिए ये 2 लाइंस यहाँ पे ली। नंबर हमने लिखा 64,
इसी तरह से हम सेकंड नंबर को लिखेंगे 148 एंड द थर्ड नंबर इज 60। जब हम फर्स्ट वैल्यू पे आते हैं 64, अब फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको ट्री डायग्राम से बताया कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि नंबर आपके पास इवन है या नहीं। तो 64 इज एन इवन नंबर। अब ये कैसे इवन नंबर है कि इसकी वंस प्लेस पे जो नंबर था वो इवन था, यानी 4 आपके पास इवन नंबर है। इट्स मीन जितने भी आपके पास इस वैल्यू के अंदर डिजिट्स आ रहे हैं, हम इस पूरे नंबर को कह देते हैं कि दिस नंबर इज एन इवन नंबर। तो 64 इज एन इवन नंबर, और हमें पता है एवरी इवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हमने जैसे हम यहाँ पे नंबर 64 ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 2 पे ही डिविजिबल हो। इवन नंबर है 64, बट ये आपके पास डिफरेंट नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है, यानी इसके बहुत से फैक्टर्स बन सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम स्टार्ट लेंगे, हम हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। अगर तो वो नंबर इवन है, हम 2 से स्टार्ट लेंगे। फिर अगर वो नंबर ऑड है तो हम उसको 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, इस तरह से उसको चेक करते जाएंगे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने नंबर 2 लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6 and 2 2s are 4, आंसर आपके पास जो है वो 32 है, और 32 को आपने 64 के नीचे लिखना है। अगेन आप 32 को देखते हैं तो लास्ट डिजिट एट वंस प्लेस इज 2 विच इज एन इवन नंबर। सो अगेन आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इवन नंबर था और इवन नंबर हमेशा हम 2 से स्टार्ट लेते हैं। So 16 2s are 32, अगेन 16 इज एन इवन नंबर। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 2s are 16, अगेन 8 इज एन इवन नंबर, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1 is 2। So हमने तब तक इस वैल्यू को डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमें रिमाइंडर यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता, यानी वो एग्जैक्टली डिवाइड यहाँ पे नहीं हो जाता। सेकेंड हम 148 पे चलते हैं। अब 148 नंबर को जब हम चेक करें तो यहाँ पे भी हमारे पास वंस प्लेस पे नंबर 8 है। सो हमें पता है कि ये नंबर, अगर ये 8 है, इवन नंबर है, सो ये 2 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 7 2s are 14 एंड 4 2s are 8, 74 आपके पास आ गया। 74 फिर हम इसको देख लेते हैं, अगेन 74 इवन नंबर है क्योंकि 4 इसकी वंस प्लेस पे है, सो ये फिर से डिविजिबल होगा 2 पे। 37 2s are 74। ओके, अब जब हमने बन लिया, आपने देखा कि 37 का जो लास्ट डिजिट है इसकी वंस प्लेस पे दैट इज 7 एंड 7 इज एन ऑड नंबर। सो यहाँ पे हमने देखा कि 7 ऑड नंबर है, 3 पे तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, 2 पे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के लिए अगर हम इसको चेक करें तो 7 + 3 is 10, अगेन 10 आपके पास डिविजिबल बाय 3 नहीं है, यानी वो 3 का मल्टीपल नहीं है। सो डायरेक्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो नंबर 37 यहाँ पे हमें मिला दैट इज अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स जितने भी हैं, आपको पता है स्टूडेंट्स कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपने आप पे और सिर्फ 1 पे डिविजिबल होते हैं। अ नंबर इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स उसके नहीं हो सकते, और वो 2 फैक्टर भी या तो वो नंबर 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 37 जो है वो किसी भी नंबर पे डिवाइड होगा, क्योंकि 37 इज अ प्राइम नंबर। तो इसके लिए हम यहाँ पे 37 ही लेंगे। तो 148 यहाँ पे हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम चलते हैं 60 पे। 60 को हमने देखा तो इसकी यूनिट प्लेस पे हमारे पास वंस प्लेस पे नंबर 0 है। सो 0 नंबर है तो मैंने आपको रूल 1 में बता दिया था कि जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 और 6 8 हो वो सारे नंबर्स 2 पे डिवाइड होंगे। सो 60 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 30 अगेन 15 2s are 30। अब देखें 30 और इवन नंबर था, 2 पे डिविजिबल रहा,
लेकिन जब हमने इसको 2 पे डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिला दैट इज 15 और 15 इज एन ऑड नंबर। सो यहाँ पे 15 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, बल्कि हमने देखा ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमने इसको 3 पे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने इनको ऐड करना है। 1 + 5 is 6 and 6 is divisible by 2 3, so ये 3 पे डिविजिबल होगा। 5 3s are 15 and 5 1 is 5। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन थी, इन 3 वैल्यूज के हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब हम इनको कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 इज इक्वल टू 64 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हम लिखेंगे 2 को 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे 64 आंसर मिलता है। नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 148 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी उनके हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हमने इनके लिए HCF फाइंड आउट करना है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनके अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो नंबर होगा, वो हमने यहाँ पे लिखना है। सो हम चेक कर लेते हैं कि इन 3 में क्या चीज कॉमन है। तो फर्स्ट नंबर इज 2 और इस 2 को हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं। 2 इन 3 वैल्यूज के अंदर जो फैक्टर 2 है वो कॉमन है। नेक्स्ट अगेन 2। तो हमने देखा कि यहाँ पे इन 2 के अलावा बाकी भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन 3 फैक्टर्स के अंदर, जितने भी 3 डिजिट्स हैं उनके फैक्टर्स के अंदर कॉमन हो। सो HCF हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। हमें पता है कि जब हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स ले लेते हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं, फिर हमने उनका प्रोडक्ट लेना होता है और वो प्रोडक्ट हमारे पास HCF होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हमें गिवन है, उसके लिए हमने HCF फाइंड आउट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे हमें कुछ फैक्टर्स गिवन है, हमने इनके लिए HCF फाइंड आउट करना है। अगेन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हमने इन 3 के 3 फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर था हमने वो यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपके पास कॉमन नंबर है वो 2 है 3 फैक्टर्स में, अगेन 2, और लास्ट जो आपके पास है दैट इज 5। अब ऐसा नहीं है, HCF के अंदर हम जितने भी नंबर्स कॉमन लेते हैं, अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं या 3 नंबर्स के फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगर 2 में आपके पास वो कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन ही कंसिडर करें। बट ये जो हम कॉमन कंसिडर करते हैं, अगर वो 2 वैल्यूज में आ रहा है, थर्ड वन में नहीं है, वो हम LCM के मेथड में करते हैं। यहाँ पे HCF के लिए आपने 3 के 3 में से कॉमन लेना होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो यहाँ पे आपके पास HCF आ गया 2 2s are 4 and 4 5s are 20। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स को भी फॉलो करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यूजिंग डिवीजन मेथड
using division method to find the HCF. The first part is $39, $93 and $54. So हमने इनके लिए HCF फाइंड आउट करना है, बट अब हम यहाँ पे इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बल्कि डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे। अब डिवीजन मेथड में हमने ऐसा करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हम 2 डिजिट्स को ही लेके डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे, 93 एंड 39। अब ग्रेटर नंबर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये बताया कि ग्रेटर नंबर डिवाइडेड होता है और जो स्मॉल नंबर हम उससे लेते हैं दैट इज डिवाइजर। सो डिवाइजर आपके डिवाइडेंट इज 93। 39 को हम चेक करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 78। इसी को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 117। तो हमने देखा कि जब हम 39 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें जो आंसर मिलता है 117, दैट इज ग्रेटर देन 93। सो ग्रेटर वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिख सकते डिवीजन में, हम इससे लेस वैल्यू लिखेंगे। 39 2s आर 78। अब यहाँ पे हमने देखा 93 में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए अगेन हम राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं, तो 3 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बोरो लेना पड़ेगा 9 से। अब हमने 13 में से 8 को माइनस करना है। 8 में से जब हमने माइनस किया हमें आंसर 15 मिला। अब सिंपल डिवीजन में हमारे पास ऐसा होता है कि हम यहाँ पे अगर आपके पास रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर आ जाए तो हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं और हम ये कह देते हैं कि ये आपके पास दैट इज क्वोशंट रिमाइंडर। बट डिवीजन मेथड में जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंस इसमें यह है कि जब आपके पास रिमाइंडर आ गया, आपने जो आपका डिवाइजर है हर स्टेप में वो डिवाइजर डिवाइडेंड बनता जाएगा। मींस 15 तो आपने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन ये डिवीजन इस तरह से हो जाएगी कि यहाँ पे आपके पास 39 आ जाएगा इनसाइड दिस डिवीजन साइन। तो अभी मैंने आपसे कहा कि डिवाइजर डिवाइडेंड बन गया और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया। सो अब 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2s आर 30। सब्ट्रैक्शन के बाद हमें 9 मिला। अगेन 9 आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर अब बना था वो आपके पास डिवाइडेंड बन गया। सो 9 को हम अगेन इस पे करेंगे डिवाइड। 9 1 is 9, 9 2s are 18, 18 is greater than 15। सो हमने यहाँ पे 9 लिखा, रिमाइंडर हमें यहाँ पे 6 मिला। अगेन 6 रिमाइंडर है, इसको हमने डिवाइजर बना दिया और अब की बार जो हमारा डिवाइजर था वो फिर से इस रूट साइन के अंदर, इस डिवीजन साइन के अंदर आ गया और अब ये हमारे पास डिवाइडेंड बन गया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 1s are 6, रिमाइंडर इज 3। अगेन ये 6 अंदर चला जाएगा एंड 3 2s are 6। आपने इसको सॉल्व करते जाना है जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। स्टूडेंट्स एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं कि जब हमने HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना था हमने उसके लिए क्या किया, फर्स्ट को हमने डिवाइडेंड कह दिया और जो उससे लेस वैल्यू थी उसको हमने डिवाइजर कह दिया। अब हमने चेक किया 39 2s are 78, 93 minus 78 is 15। अब जो आपके पास रिमाइंडर 15 आया इसको आपने यहाँ पे डिवाइजर बना दिया और जो आपका डिवाइजर था वो यहाँ पे डिवाइडेंड बन गया, यानी हर डिवाइजर इस डिवीजन साइन के अंदर आता जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा 15 2s are 30, 39 minus 30 is 9, 9 1 is 9, 15 minus 9 6 and 6 1 is 6, रिमाइंडर is 3 and 3 2s are 6। जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ गया तो डिवीजन की बाय HCF मेथड। लेकिन थर्ड वैल्यू जो थी 54, अब वो 54 हमने यहाँ पे लिया
लेकिन 54 के बाद यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 54 के साथ डिवाइड करें। तो उसके लिए यहाँ पे जो आपके पास लास्ट डिजिट रह जाता है, सॉरी जो लास्ट डिवाइजर होता है वो आपके पास इस थर्ड वाली वैल्यू के साथ डिवाइड होता है। हमेशा आपने ये चीज माइंड में रखनी है, ये याद रखना है कि जो आपके पास लास्ट डिवाइजर होगा वो आपने थर्ड वाली वैल्यू के साथ लेना है। अब 3 के लिए हम इसको चेक करेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। 54 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 18। तो हमने देखा कि जो 54 है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 रह गया। तो जो लास्ट आपके पास यहाँ पे फैक्टर आया, जो लास्ट आपके पास डिवाइजर आया दैट इज द HCF ऑफ दीज 3 वैल्यूज। हमने लास्ट डिवाइजर को थर्ड वाली वैल्यू के साथ डिवाइड किया और जो हमें आंसर मिला, जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर आया, ऐसा नहीं कि जो आंसर है आप उसको कह देंगे वो HCF है, बल्कि आपने यहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपके पास HCF होगा। And the question number 7 is find the LCM. Find LCM by using division method. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो उसके लिए यहाँ पे हम वैल्यूज लेते हैं 84, 27, 35 एंड 45। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज हमें गिवन है जिनके लिए हमने HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बल्कि इसको डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। डिवीजन मेथड के लिए कि आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 वैल्यूज को सेपरेट लेके उनके लिए, जैसे हम HCF मेथड में करते हैं, उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, आपने इनको सेपरेट लेके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बट जब आपके पास डिवीजन मेथड की बात होगी, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने इन 4 के 4 फैक्टर्स को कंबाइन लेके चलना है, चाहे आपके पास 2 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं या वो 4 वैल्यूज है, आपने इनको कंबाइन लेके चलना है। तो 84, 27, 35 एंड 45, सबसे पहले हमने इनमें चेक किया कि हमारे पास एक नंबर इवन है 84, बाकी 3 ऑड नंबर्स हैं बट 84 इवन नंबर है, सो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 42 2s आर 84। और आपने देखा कि इनमें से बाकी कोई भी डिजिट 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, सो वो 3 डिजिट्स हमने एज इट इज लिखे। सेकेंड स्टेप हमने ये करना है, अगेन हमने चेक किया इसमें कोई इवन नंबर तो नहीं है, सो फर्स्ट वन इज एन इवन नंबर विच इज 42। अगेन 42 इज डिविजिबल बाय 2, 21 2s आर 42, तो हमने यहाँ पे 21 लिखा। आप इसके लिए रफ वर्क भी कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड करके चेक करेंगे जो आंसर आप, अगेन इवन नंबर नहीं थे, ये ऑड नंबर्स थे, 2 पे डिवाइड नहीं हुए, सो हमने इनको एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं 4 होंगे, 3 पे इसको डिवाइड करेंगे हम जब 7 3s आर 21, 3 9s आर 27, 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज हम इसका सम कर लें 5 + 3 विच इज 8, तो हमें पता है कि 8 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट हम 45 पे चलते हैं, 15 3s आर 45, क्योंकि 5 + 4 इज 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे आपके पास ये डिवीजन होगी, और जो नंबर आपने देखा कि जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उस वैल्यू पे जो हम ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे उस नंबर को एज इट इज लिखना है। अगेन हम देखें तो हमारे पास 3 पे डिवाइड होने वाले कुछ नंबर्स हैं, 7 नॉट डिविजिबल बाय 3, तो एज इट इज आ गया, 3 3s आर 9, अगेन 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 15 is divisible by 3, 3 5s are 15. So
यहाँ पे हमारे पास अगेन हमने जब इन वैल्यूज को चेक किया 3 हमारे पास है, तो 3 1 इज 3। बाकी नंबर्स हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर्स थे हमने देखा कि 7, 35 एंड 5 3 पे डिविजिबल नहीं है, सो हम इनको 5 के लिए चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर 5 है, 7 पे डिविजिबल नहीं है, 7 एज इट इज आ गया 1, 7 5s are 35 एंड 5 1 is 5। सो यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी हैं क्योंकि उनके लिए रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। बट आपने देखा कि नंबर आपके पास यहाँ पे एक और है एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। सो हमें पता है कि प्राइम नंबर या तो 1 पे डिविजिबल होते हैं या वो इट सेल्फ डिविजिबल होते हैं। 7 1 is 7, 1 अगेन 7 1 is 7 एंड 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जब इन 4 वैल्यूज के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, देखा 84, 27, 35 एंड 45, हमें जो उनके लिए फैक्टर्स मिले वो क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। सो इन वैल्यूज को लिखा। अब एलसीएम में हमने देखा ये जो वैल्यूज हमने यहाँ जब इनको इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें यहाँ पे एलसीएम मिलेगा। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 3s are 98 and 98 5s are 490, 490 7s are 3030, which is the LCM of 84, 27, 35 and 40। स्टूडेंट्स जैसे हमने कहा था ना कि HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उनके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन होता है हम वो लिखते हैं। लेकिन LCM में हमने देखा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन वैल्यूज का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इनका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए हमारे पास जितने फैक्टर्स थे हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें एलसीएम मिला। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।